हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऑटोमेटेड कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, दिवाली के इस पावन अवसर पे मैं आप सबको शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, दिवाली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि एक तरीके का रीज़न है रीस्टार्ट करने का। और क्योंकि लक्ष्मी जी का आवास होता है हमारे घर पे, और हम वो पॉजिटिविटी के साथ में एक नए तरीके से नया कुछ करने की भी कोशिश करते हैं। शेयर बाज़ार के अंदर में दिवाली को मनाना मुहूर्त ट्रेडिंग के रूप में बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, और हम करते आ रहे हैं सालों साल से। मेरे पिताजी करते आ रहे हैं, मैं करता आ रहा हूँ, और मेरे बच्चे भी करते आएंगे, बिकॉज़ ये एक प्रथा है जो कि रहनी चाहिए और चले आ रही है। तो आज के मौके पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे स्टॉक आइडियाज़ आपको देते हैं, वो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दिवाली से दिवाली भी अपने आप में एक पीरियड माना जाता है, कैलेंडर पीरियड, है ना, हिंदी संवत, है ना। और स्टॉक आइडियाज़ तो देखिए देना ही चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप इन्वेस्ट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में उतरेंगे, यही हम सब चाहते हैं, राइट। बिकॉज स्टॉक्स के अंदर में अगर आप सही इन्वेस्टमेंट कर लिए ना, तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। अब ये जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट या स्टॉक आइडिया की जो जर्नी है, इसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक है जो छोटी कंपनीज होती है ना, जो मल्टी बैगर बन सकती है, जैसे 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनीज जो 1000 करोड़ हो सकती है, उनमें पैसा डालना। दूसरा हो सकता है मिड कैप, जो 1000 करोड़ की कंपनी है या 2000 करोड़ की कंपनी है, वो 5000 करोड़ की जर्नी करेगी, तो उस पर पैसा डालना। और तीसरा है लार्ज कैप, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और अगर इंडिया ग्रो करेगा तो वो भी ग्रो करेंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है ना, ये आपको एक फ्रेमवर्क देने की कोशिश करेगा कि आप कैसे ऑटोमेटेड स्टॉक आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। और रादर देन बिलीविंग अदर पीपल, रादर देन लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग, और मे बी आप उनकी बात सुन लिए, लेकिन साथ में अपने आइडिया के फ्रेमवर्क पे उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि जब हम इन्वेस्टमेंट जर्नी में उतरने की बात करते हैं, जब वी वांट टू गेट इनटू स्टॉक इन्वेस्टमेंट, कभी भी एक प्राइस पे हम पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, नेवर। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज कोई भी स्टॉक का एक पर्टिकुलर प्राइस जो है ना, वो डिफाइन नहीं हो सकता है कि वो सही प्राइस है। इनफैक्ट जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि शायद ये गलत प्राइस है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, बराबर है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट को नहीं पता है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन मार्केट हो सकता है उसके बाद नीचे गिरे। और अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेंटली हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि मार्केट वहाँ से 50% गिर जाएगा और शायद मुझे वापस से और इन्वेस्ट करना पड़े। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग। वेरएज एक अदर साइंस ऑफ इन्वेस्टिंग है जिसको हम कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसके अंदर में क्या होता है, उसमें बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो ही मुझे लेना है, अगर वो गिर रहा है तो मुझे नहीं लेना है। तो दो अलग अलग थॉट प्रोसेस है इन्वेस्टिंग के। जब हम स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करते हैं या जब मल्टी बैग आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो गिरे पड़े हुए स्टॉक हैं हम जनरली उसके अंदर में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ हमको वैल्यू दिख रही है। और जब हम थोड़ा मिड कैप टू लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम ज़्यादातर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने में बिलीव करते हैं। तो बरोबर है, इसलिए मैं कहता हूँ जब आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो वो 500, 600, 650 स्टॉक्स है इंडिया के जो एक्टिवली ट्रेडेड है, उन्हीं में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज उसमें एग्जिट होना रिलेटिवली ईजियर है। और जो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जो मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग है ना, इस पे आप फोकस कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम ऑटोमेटेड स्टॉक आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेक्शन दिखाना चाहता हूं स्टॉकेज में, वो है इन्वेस्टमेंट आइडिया। ये हमने एक ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क बना दिया है जिसके अंदर में हम जो टॉप स्टॉक है आज की रेट में, जो अपने डिमांड जोन के पास में है ना, और जो अच्छा रेटेड स्टॉक है, एग्जाम्पल के रूप में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, ये 22 रेटेड कंपनी है। 22 रेटिंग मतलब इस रेटिंग प्रोसेस को हमने एक तरीके से पूरा डिज़ाइन किया है। ये 6 पैरामीटर कंसिडर करता है किसी भी स्टॉक को रेट करने के लिए।
कंपनी ग्रो कैसे करी है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है क्या, कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है बिजनेस में, कंपनी क्या सॉल्वेंट है और क्या सॉल्वेंट रहेगी लॉन्ग टर्म में, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, क्या कंपनी सस्ती है, क्या कंपनी महंगी है, और कंपनी का क्वालिटी कैसा है, मतलब मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसा है, और सेक्टर के अंदर में इस कंपनी के अंदर में अभी क्या लग रहा है, क्या कोई टेलविंड है या कोई हेडविंड है। तो आप देखो इन 6 पैरामीटर्स में मैक्सिमम पैरामीटर्स ऑब्जेक्टिवली हम डिफाइन कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। जैसे ग्रोथ के लिए कई सारे रेशियोज हम देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कई सारे रेशियोज है, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो कि फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड है, जो सब्जेक्टिव है। जैसे वैल्यूएशन जो है वो फ्यूचर अर्निंग पे डिपेंडेंट है, जैसे क्वालिटी जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट और फ्यूचर सेक्टर के एनालिसिस पे डिपेंडेंट है, तो जिसको हम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने क्या एक ग्रेडिंग मेथोलॉजी डिज़ाइन किया है। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में अगर मैं जाऊँ अंदर में, तो यहाँ आपको एक रिपोर्ट नज़र आएगा विच इज़ बेसिकली केस स्टडी ऑन दीज कंपनीज। इस रिपोर्ट में आपको क्या नज़र आ जाएगा, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के कितने सारे बिजनेस यूनिट्स है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, जैसे डिजिटल रेवेन्यू, जोग्राफिकल रेवेन्यू, रेवेन्यू बाय वर्टिकल्स कितना जनरेट करती है, रेवेन्यू के साथ कंपनी का ग्रोथ क्या हो रहा है, तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का कैसे, देखो इस तरह से आप सेल्स ग्रोथ देख रहे हो, इसका एबिटा ग्रोथ क्या है कंपनी का, तो लास्ट कुछ ऑब्वियसली 1-2 साल से एबिटा ग्रोथ भी स्लो है। पैड ग्रोथ क्या है, तो सेल्स ग्रोथ स्लो, एबिटा ग्रोथ को, पैड ग्रोथ स्लो। तो अगर मैं ग्रोथ रेटिंग दूं तो मैंने इसको 4 का रेटिंग दिया है, और मैंने जस्टिफाई कर दिया है कि क्या रीज़न से हमने इसको 4 का रेटिंग दिया। फिर उसके बाद एबिटा मार्जिन, कि कितना मार्जिन कमाती है, कितना पैट मार्जिन कमाता है, आरओसीई क्या है, आरओई क्या है, उसके आधार पे हमने इसको 3 का रेटिंग दे दिया। कैश फ्लो के आधार पे कि कैश फ्लो जनरेट करती है, वर्किंग कैपिटल जनरेट करती है, इत्यादि इत्यादि। अगर आप देखें हमने इस पूरे प्रोसेस के अंदर में एक मेथोलॉजी बना दिया है कि भाई अगर ये सारे पैरामीटर्स को हम कंसिडर करें, इंक्लूडिंग वैल्यूएशन, इंक्लूडिंग डिविडेंड यील्ड वगैरह, तो इस कंपनी का जो रेटिंग है वो होना चाहिए 22 का रेटिंग। ये आप देख रहे हो 22 की रेटिंग खराब नहीं होती है। वैसे 20 के ऊपर जितने भी रेटिंग हो वो बहुत अच्छी है, 25 के ऊपर हो तो एक्सेलेंट है, लेकिन 22 इज अ रीजनेबली गुड रेटिंग फॉर अस टू लुक एट द कंपनी। तो अब ये कंपनी पे सपोज मैं कन्विंस हो जाता हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और ये देखिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपके पास अवेलेबल है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी में मुझे अभी पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन में जो ऊपर में टॉप कंपनीज आ रही है ना, ये वही कंपनीज है जो अपने डिमांड जोन के पास में या सप्लाई जोन के पास में। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड अभी डिमांड जोन के पास है, इंडिया मार्ट डिमांड जोन के पास है, नेस्ले जो है वो सप्लाई जोन के पास है, इन्फोसिस डिमांड जोन के पास है। तो अगर मैं अगेन हैप्पीएस्ट माइंड में जाऊं और इसका चार्ट को खोलूं, तो देखिए आपको क्लियरली एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये जो जोन है हैप्पीएस्ट माइंड का 800 से 840 का जो जोन है, ये बाइंग जोन है, और ये भी हमारा एल्गोरिदम जो है वो ऑटोमेटेड कैलकुलेट करता है कि ये जो जोन है ये कंपनी के लिए बाइंग जोन है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स आपको चाहिए, बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पर आइए और ऊपर में जो स्टॉक्स हैं जो हाई रेटेड हैं, रीजनेबली गुड रेटेड हैं, जिनका रिपोर्ट पढ़ के आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप उन स्टॉक्स के अंदर में, क्योंकि ये डिमांड जोन के आसपास है, उन स्टॉक्स के अंदर में आप पैसे डाल सकते हैं, और चांसेस बहुत हाई है कि आने वाले दिनों के अंदर में आपको इन स्टॉक्स के अंदर में लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल का अगर हम व्यू पकड़े, लॉन्ग टर्म के अंदर में इनमें आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक एल्गोरिदम बना दिया है, तो आपको एक्चुअली में इधर उधर कहीं जाने की नीड ही नहीं है, आप यहीं पर ही बैठ के आराम से इस एल्गोरिदम पे काम कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक स्टॉक, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैं खाली आपको ये स्टॉक दिखा रहा हूँ बिकॉज ये स्टॉक के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की। आप देखिए बीएससी के अंदर में अगर हम उस एल्गोरिदम के आधार पे काम करते तो हम यहाँ खरीदते, कोई बात नहीं, ये नीचे गया कोई बात नहीं है। देखिए जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बेचने के नहीं सोचते, आप हमेशा लेते हैं। तो आपने लिया नीचे में, कोई बात नहीं, हम लेके रखें। अब यहाँ से लेके ये 542 से लेके ये जो आज के रेट में 2000 का जो जर्नी हुआ, ये जर्नी वो ही पूरा कर पाएगा अगर इस स्टॉक के अंदर में जो लगा हुआ रहेगा। सेम मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे बीएससी में हमने देखा, सेम अगर हम एमसीएक्स के अंदर में भी देखें तो इसका रेटेड तकरीबन 24 का रेटेड है, बीएससी से बेटर रेटिंग इसको दिया हुआ था, और थोड़ा रेटिंग इसका डाउन हुआ है, बट आप देखिए इस स्टॉक के अंदर में
यहाँ से कितना ज़बरदस्त एक कंसोलिडेशन के बाद इसने मूवमेंट दिया और अब ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आ चुका है। देखिए, जब ये रेड दिख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बेचना है। बेसिकली हमने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। हम ये कहते हैं ग्रीन के पास अगर आप लेते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, अगर आप रेड के पास ले रहे हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो है। इसका मतलब आपको इस स्टॉक में आइडियली अभी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बहुत लो हो चुका है। एक और एग्जांपल देखें, लाल वाला एग्जांपल जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अभी लो है, वो है नेस्ले। आप नेस्ले लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन आइडियली क्या लेना चाहिए था, इस प्राइस पे लेना चाहिए था। अब अगर हम नेस्ले लेंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बहुत लो है। लेकिन अब कौन लेगा नेस्ले, अब लेगा मोमेंटम इन्वेस्टर। तो मैं अपना आरएस मॉडल को अगर यहाँ पर लेके आऊँ तो आप देखिए इस मॉडल के आधार पे अभी मोमेंटम इन्वेस्टर ले रहा है, वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो अभी इस स्टॉक के अंदर में एंट्री नहीं मारेगा। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में लॉजिकली हमने सब चीज़ों को प्रेजेंट कर दिया है। अब बस आपको इसको यूज़ करना है और अपना जो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएशन वाला जर्नी है उसको इससे चालू करना है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि मुझे अगर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो मल्टी बैगर हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप ज़्यादा एग्रेसिवली उन स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं। और टिपिकली ये स्टॉक वो होते हैं जिनके पी रेशियो जो सस्ते होते हैं स्टॉक, फिर भी इन कंपनी के अंदर में ग्रोथ है। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, लेट अस एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाते हैं अपने मिलके मल्टी बैगर पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको दिखाता हूँ उस कॉम्बिनेशन स्कैन में। इस कॉम्बिनेशन स्कैन में क्या है कि स्टॉक्स जिनका 52 वीक हाई जोन में, स्टॉक जिनका एबिटा ग्रोथ हो रहा है, जिनका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ हो रहा है और जिनका लो पेग रेशियो मतलब पी ग्रोथ को कंसिडर कर, तो ये कंपनी जो है ये पोटेंशियली मल्टीपैगर हो सकती है। तो अब इन कंपनी में देखो, इसमें बड़ी कंपनीज भी है और इसमें छोटी कंपनीज भी है। लेट अस ट्राई टू गेट इनटू स्मॉलर कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज में जाते हैं और बड़ी कंपनीज पे दिमाग नहीं लगाते एक बार। तो स्मॉल कैप कंपनीज में कंपनी आ रही है एंजल, अपार, एप्टस, कैनफिन होम्स, कैपलिन पॉइंट। अगर हम एक एक करके कंपनी में जाए तो एंजल वन के अंदर में अगर डेटा देखें तो अपने 52 वीक हाई जोन में है, मतलब तेजी का स्टॉक है, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ भी है, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी है, और लो पेग रेशियो मतलब पी रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ जो है वो खाली 0.41 है। इसका मतलब इस कंपनी के अंदर में पोटेंशियल है कि ये कंपनी हमको और रिटर्न यहाँ से दे सकती है। अब देखिए, आपको रिस्क रिवॉर्ड को तो इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी भी टाइप की कंपनी को कभी भी ले ले, एक रिस्क रिवॉर्ड भी आपको इवैल्यूएट करने की रिक्वायरमेंट है। एक बार एक काम करते हैं, लेट अस गो टू मोर स्मॉलर कंपनीज। तो लेट अस टेक द सेम एग्जांपल ऑफ वैल्यू स्टॉक्स और छोटी और कंपनी में चलते हैं। सो और छोटी कंपनीज में जहां पर मार्केट कैप हमको और कम मिले, सो लेट अस गो टू मार्केट कैप वाइज वो कंपनीज में चलते हैं जो 100 से 1000 करोड़ की मार्केट कैप में ही है और सिमिलर काइंड ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 20 माइक्रॉन, आदित्य बिरला मनी, एजीआई इंफ्रा, एके कैपिटल, अनुष फार्मा, एरो ग्रीन टेक, ये सारी कुछ कंपनीज है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है जिस कंडीशन से हम स्टॉक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक्स के अंदर में काम करता है तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, मेथोलॉजिकली और काफ़ी डेटा ड्रिवन काम करने की कोशिश करता है। येट उसके बाद वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो कोशिश करता है कि मैं उस स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल को स्टडी करूं, बिकॉज फंडामेंटल बिना कन्विंस किए आप किसी भी स्टॉक में बड़ा पोजीशन नहीं बिल्ड कर सकते। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक स्पेस अपना बनाना पड़ेगा कि मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, और अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ तो मैं किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करूँ जहाँ मेरा डीप फंडामेंटल स्टडी किया हुआ है, या मैं प्योर डेटा ड्रिवन स्कैन से निकालूं और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल का एनालिसिस करूं। देखिए, बहुत कुछ किया जा सकता है शेयर बाजार में, देयर इज नो लिमिट, बट समवेयर यू हैव टू कम आउट विथ योर ओन फ्रेमवर्क विच विल हेल्प यू टू बिल्ड अ लार्ज पोजीशन इन अ स्टॉक। और वो फ्रेमवर्क मैं आपको दे सकता हूँ, बट बनाना तो आपको ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा तो आप ही का है और कमाना आप ही को ही है और खर्चा भी आप ही को करना है। तो फ्रेमवर्क तो आप ही का होगा, मेरा तो हो नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रेडीमेड फ्रेमवर्क चाहिए तो स्टॉकेज में इन्वेस्टमेंट आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है इसमें और निश्चिंत भाव से आप इन स्टॉक्स के अंदर में अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं
ट्राई करिए बड़े अच्छे रेटेड स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करें, और जो लो रेटेड है उनको आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। या अगर आप किसी बिजनेस से कन्विंस है, कंपनी से कन्विंस है, रिपोर्ट पढ़ के मन खुश हो रहा है, तब आप उसमें पैसा डालिए। ऑब्वियसली आप सारी कंपनीज में नहीं डालेंगे, लिमिटेड में डालेंगे जिसमें आपको कन्विक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आपको खुद ही स्टॉक्स निकालने, तो स्कैन्स के थ्रू मल्टीपल कॉम्बिनेशंस क्रिएट करके आप स्कैन निकालिए, बट प्लीज़ फंडामेंटली डेफिनेटली स्टॉक्स में कन्विंस होने का फ्रेमवर्क बनाइएगा। ऑलराइट, चलिए थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, एंड आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, एंड आई होप आप अपनी जर्नी को चालू करें स्टॉकेज के साथ। इन्वेस्टमेंट आइडिया बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है, और अगर आपको कोई और तकलीफ़ हो, कभी मेरी नीड हो, तो स्टॉकेज क्लब ये एक प्रोडक्ट है जो मैं बहुत कमिटेड हूँ, मेरी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो स्टॉकेज क्लब का पार्ट बन जाइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर और जय हिंद, हैप्पी दीपावली।